क्लास 10 आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पहला पार्ट है जिसमें हम सीखेंगे कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जाने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है, क्वाड का मतलब क्या होता है, टू। क्वाड का मतलब क्या हो गया, टू। ऐसा इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हम जो पढ़े थे लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में क्या होता था कि जो हाईएस्ट पावर होती थी x की वो 1 होती थी, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी। ठीक है, और इसका जो शुरुआत हुआ था, हिस्ट्री इसको बताते हैं। इसकी हिस्ट्री में बेबीलोनिया के लोगों ने पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताया, और इसको जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म वहाँ के लोगों ने बताया था वो बताया था x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू के रूप में उन्होंने वहाँ का स्टैंडर्ड फार्मूला बताया था। बट हमारे यहाँ जो श्रीधराचार्य वगैरह जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ax² प्लस bx प्लस c को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था। ax² प्लस bx प्लस c को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे a b c क्या है, रियल नंबर होनी चाहिए, और a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कोई इक्वेशन है अगर, तो क्या होगा, उसे सॉल्व करने का तरीका भी होगा कि हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या होते हैं, जब सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसका रूट्स समझेंगे। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स का मतलब क्या होता है, अ रियल नंबर इज कॉल्ड अ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स इज सेटिस्फाइड द इक्वेशन। अगर हम किसी इक्वेशन में वो वैल्यू रखते हैं, रूट्स की वैल्यू रखते हैं, और वो इक्वेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो क्या होता है, रूट्स कहलाता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, हाईएस्ट पावर 2 होती है x की, तो क्या होगा कि इसमें जो रूट्स आएंगे वो भी क्या आएंगे, 2 आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। नेक्स्ट, अगर हमको पहचानना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो आप कैसे पहचानोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। जैसे अब हमने फॉर्म लिखा है x² माइनस 5x प्लस 9, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ax² प्लस bx प्लस c को फॉर्म कर रहा है। यहाँ a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो ये स्टैंडर्ड जो हमारा फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c को फॉलो कर रहा है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व करने का तरीका। अभी हम क्वेश्चन ऐसे लिख दिए, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको हम चेंज कर देंगे, x² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, ये x² 1/x, ये ax प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू c की वैल्यू कुछ नहीं है। b मान लीजिए bx की भी वैल्यू नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सॉल्यूशन कितने होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। पहला तरीका जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, पहला तरीका जो होता है वो होता है फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम लोग इसमें क्लास में पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, ये आज हम लोग सीखेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि हमारे पास इक्वेशन जो दी है उसको हमको दो फैक्टर्स करने होते हैं। उसमें b जो दिया है, जो b की दो फैक्टर्स मतलब दो पार्ट में उसको तोड़ना होता है, और ऐसे तोड़ना होता है कि a और c का मल्टीप्लाई जितना आएगा उतना b को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे भी आना चाहिए। मतलब क्वेश्चन हम समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 6x² - x - 2। ओके, यहाँ पे हमने बताया कि पहले a और c 6 और 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब हमको ऐसे दो वैल्यूज चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए -x आ जाए। ठीक है, मतलब a और c को मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये b वाली वैल्यू आनी चाहिए। ठीक, तो हमारे पास ऐसे जैसे 4 और 3 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, लेकिन 4 और से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, मतलब x का कोफिशिएंट आना चाहिए, x का कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर हमारे पास वैल्यू हो 6x² - 4x प्लस 3x, क्योंकि प्लस माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 3x - 2। इस तरह से लिख लिए, दो पेयर बना लिए, इसमें से 2x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 3x - 2। यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, 3x - 2 क्या होगा 2x + 1, यहाँ क्या होगा 3x - 2। ठीक है, अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कर दो, यहाँ पे 0 है। ठीक है, 2x + 1 = 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। ऐसे ही 3x - 2 = 0, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 2 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। ठीक, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन हम करके देखेंगे। क्वेश्चन लिखो 4x² - 12x + 9। अब यहाँ पे 4 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। तो हमें ऐसे दो वैल्यूज चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए -12 आ जाए। तो हमारे पास ऐसे क्या वैल्यू है 6 और 6 को अगर हम प्लस करेंगे 4x² - 6x - 6 और 6 12x आ जाएगा, 6 और 6 जा 36 आ जाता है। अब यहाँ से दो पेयर बना लिए, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा 2x कॉमन हो गया, 2x - 3, यहाँ से 3 कॉमन हो गया -3, एक आ गया 2x - 3 और ये भी आ गया 2x - इक्वल टू, दोनों रूट से बराबर आएंगे क्योंकि ये तो वैल्यू बराबर है। 2x - 3 = 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। दोनों क्या आ जाएंगे रूट 3/2 और 3/2।
आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग पार्ट 1 में पढ़ लिए कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अब दूसरा तरीका हम बताएंगे इसको सॉल्व करने का, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये हम देखेंगे इसमें। ठीक, जैसे अब हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ से इधर से लेते हैं, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। एकदम ध्यान से देखोगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे हम सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास c की वैल्यू होती है उसे राइट हैंड साइड ले जाते हैं। 3x² माइनस 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है कि हमें ये जो ax² की वैल्यू है, मतलब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, मतलब ये 3 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो क्या करेंगे, 3 से जो भी यहाँ पे रहेगा उसे थ्रू आउट सब में डिवाइड कर देंगे। अगर 3 की जगह कुछ ना x कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे 3 है तो क्या करेंगे, 3 से सबको डिवाइड करेंगे सारे पार्ट में। तो ये 3 से डिवाइड करने पे क्या होगा, 3 कट जाएगा, बचेगा कि x² माइनस 5x अपॉन 3 इक्वल टू -2/3। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कि जो ये b का कोफिशिएंट होता है, b के कोफिशिएंट को हाफ करेंगे। b का कोफिशिएंट कितना है, -5/3, इसका हाफ 1/2। हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ करना, तो इसको हाफ कितना आया, 5/6। इसका स्क्वायर जितना होगा उसको दोनों साइड में ऐड कर देंगे, ऐड 5/6 होल स्क्वायर इन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x² माइनस 5x अपॉन 3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी इसको ऐड कर दिए। ठीक है, ऐड करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा इधर का पार्ट है, ये क्या हो रहा है कि ये स्क्वायर रूट बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है किसका, इसको भी कुछ दिमाग में लगाना है। x यहाँ पे क्या है, कौन सा साइन, माइनस तो माइनस लिख दो, और यहाँ पे जो है वो लिख दो, 5/6 का ये होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस पार्ट को, -2/3 प्लस कितना हो जाएगा, 25/36। x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे कितना है, 36, 12 बार में ये 24 आ गया, प्लस 25। x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 1/36। जब इसको यहाँ से रूट्स हटाएंगे तो क्या होगा, ठीक दिख रहा है यहाँ तक। हाँ, x माइनस 5/6 का जो ये रूट्स हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट्स में चला जाएगा, 1/6 आ जाएगा। एक बार प्लस माइनस दोनों आता है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस, एक बार प्लस साइन लिखेंगे 5/6 तो हो जाएगा 6/6 मतलब 1। जब माइनस साइन लिखेंगे -1/6 प्लस 5/6 क्या हो जाएगा, 4/6 मतलब 2/3। ठीक है, रूट्स क्या आ गया, 1 और 2/3। x के दोनों रूट्स क्या आ गए, 1 और 2/3। आई होप सबको समझ में आया होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसको कैसे करते हैं। ठीक है,
एक क्वेश्चन और कर लेंगे इससे। फास्ट तरीके से जल्दी से। क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। कर लेते हैं क्वेश्चन हम ये 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने स्टेप बताया कि जो c का पार्ट होगा उसको उधर साइड में ले जाएंगे। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। थोड़ा इधर लिखते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ ठीक। तो क्या करें, सी के पार्ट को उधर ले जाएंगे। फिर क्या करते हैं हम लोग, एक कोफिशिएंट को हटा देते हैं, रॉड 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बाई 2 इक्वल टू 3/2। अब क्या करते हैं, b के पार्ट को आधा करते हैं, 1/2 ऑफ b के कोफिशिएंट। क्या हो जाएगा 5/4, इसका स्क्वायर जितना आएगा उसको दोनों साइड में कर देंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम बताया कि कुछ करना दिमाग नहीं लगाना है। x यहाँ पे प्लस है, प्लस 5/4 का इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे 3/2 प्लस 25/16 x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, 2 और 16 कैसे, 16 8 जा 24। कुछ रहो, एक मिनट, -2 का ठीक है, ठीक है, चलो ठीक। हाँ, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 49/16। अब यहाँ लिखेंगे 49/16। क्या हो जाएगा, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49/16। x प्लस 5/4 कितना हो जाएगा, 7/16। प्लस माइनस दोनों आएगा। एक बार प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, माइनस आ जाएगा 5/4। 16 और 4 कैंसिल कितना आ जाएगा, 16 7 माइनस 4 4 जा 16 तो 25 20 आ जाएगा। 4 5 4 4 जा 16 का एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, -13/16। ठीक है, कुछ रॉन्ग हो गया क्या, अरे सॉरी, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इसको फिर से कर देते हैं। x प्लस 5/4 इक्वल टू क्या, 7/4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 7/4 माइनस 5/4 मतलब 2/4 1/2 आ जाएगा। एक बार माइनस साइन के साथ जाएंगे, x इक्वल टू -7/4 माइनस 5/4 माइनस 12/4 कितना आ जाएगा, -3। तो रूट्स क्या आ गए, 1/2 और -3। ठीक है, आई होप समझ में आएगा सबको, वहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये रूट्स जब लेंगे तो 49 किसका 7 का होता है और 16 किसका होता है 4 का। ठीक, आई होप सबको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो
तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।